नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं बलजिंदर सिंह मान। बलजिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के तराई क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी के भी, उत्तराखंड के भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से जो आंदोलन चल रहे हैं भूमि बचाने के लिए, कई गांव में जो नोटिस दे दिए गए हैं सरकार द्वारा, उस जमीन को बचाने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे साथ बलजिंदर सिंह मान है, हम इन्हीं से जानते हैं। मान साहब, सबसे पहले आपका पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मान साहब, पहले ये बताइए कि जो आंदोलन चल रहा है, बाजपुर में आंदोलन हो रहा है, वहां भी आपने जाके समर्थन दिया, और भी कई जगह ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों को करने की वजह क्या है? क्योंकि जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और ज्यादातर यही वजह निकल के सामने आ रही है कि लोगों के घर जा रहे हैं, सरकार लोगों को बेघर कर रही है। लेकिन ये अचानक ये सब सामने क्यों आ रहा है? ये पहले तो ऐसी चीजें सामने नहीं आती थी। अगर ये सामने चीजें आ रही है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह ये है कि अ, जो कॉर्पोरेट है, उसकी नज़र जो है वो किसानों की ज़मीनें छीनने के ऊपर है और मौजूदा सरकारें जो हैं कॉर्पोरेट की मदद कर रही हैं, ताकि किसानों से ज़मीनें छीन करके कॉर्पोरेट को दी जा सके। क्योंकि आने वाले टाइम में ज़मीनें बच नहीं रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉलोनियाँ बन रही हैं, इंडस्ट्री बन रही है, तो खेती योग्य ज़मीनें बच नहीं रही हैं। तो ज़मीन हमेशा जो है महंगी हो रही है, आने वाले टाइम में और महंगी हो जाएगी। तो कॉरपोरेट की जो नज़र है वो ज़मीनों के ऊपर है और सरकार उसकी मदद कर रही है और किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें कॉरपोरेट की मदद कर रही हैं। हाँ, इलेक्शन से पहले सरकार बनने से पहले पार्टियां कुछ और होती हैं और सरकार बनने के बाद में वो बदल जाया करती हैं। जैसे कि जो वादे किए, जैसे बिजली का बिल माफ़ करेंगे किसानों का, ट्यूबवेल कनेक्शन के बिल माफ़ करेंगे, लेकिन जब वो सरकार बन गई उसके बाद में वो अपने वादे भूल गए। इस तरीके से जब वोट लेने जाना होता है तो कहते हैं हम किसानों मजदूरों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए हम काम करेंगे, किसानों की हम आय बढ़ाएंगे, आय दोगुनी करेंगे, जबकि आप देख रहे हैं किसानों की आय लगातार घट रही है। मान सिंह जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई पार्लियामेंट या जो विधानसभा में कोई बिल पेश होता है, जैसे अगर राज्य सरकार है तो वो अपना कोई भी बिल विधानसभा में पेश करेगी। अगर पार्लियामेंट में कोई कानून कैबिनेट की सहमति से होता है, तो 14 के बाद में हमने देखा कि ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। और पहले जो सरकारें थी, जिन्होंने 50 से 70 साल तक केंद्र में अपनी सत्ता चलाई, तो उन्होंने किसानों के पक्ष में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था जिससे किसानों की जमीनें भी बची रहती और आगे चल के भारत के अंदर किसानी को भी एक आगे बढ़ने का एक मौका मिलता। जी, बिल्कुल। पहले किसानों की बात होती थी, किसानों के काम हुआ करते थे और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो ये पहले की सरकारें किसानों के बारे में सोचती थी, काम करती थी। क्योंकि देखिए, नहीं, केवल सोचने से और उस पे कानून बनाने में फर्क है मान साहब। जैसे आपने कहा कि सोचती थी, तो सोचने के बाद में कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया? जैसे आज भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी लेके आई, धारा 370 खत्म की, तो उसके पास पावर थी। तो ये पावर विपक्ष के पास भी थी। जब उनके पास पावर थी, केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकारें थी, तब उन्होंने किसानों के लिए कोई ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जिससे किसानों की जमीनें सुरक्षित रहती? देखिए ज़्यादातर सरकारों ने तो किसानों को ठगा ही है। जैसे कि पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी वादा किया था कि हम स्वामीनाथन की जो सिफारिशें थी उसको लागू करेंगे। सीटू प्लस 50 का जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना चाहिए, पहले की सरकारें कहती रही हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, उसका कानून नहीं बनाया गया। तो ये पहले की सरकारों में भी कमी रही है, लेकिन इस सरकार ने आके तो बिल्कुल हद पार कर दी। ये स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसमें सिफारशी कमेटी में इन्होंने खुद कहा था कि स्वामीनाथन की जो कमेटी है उसको सिफारिशें लागू होना चाहिए। इन्होंने खुद मांग की थी। लेकिन अब जो सत्ता में आ गए, केंद्र की सत्ता में आ गए, तो उन चीज़ों को भूल गए। वो अपना हम बार बार इनको पुराने इनके वादे याद करा रहे हैं कि आप अपनी बात पे रहिए और जो आपने उस समय कहा था कि लागू होनी चाहिए कमेटी की रिपोर्ट, वो आज तक क्यों नहीं हुई। बल्कि और
जो है ज़मीनें छीनने का काम किया जा रहा है। तरह तरह के कोई वर्ग 4 कहते हैं, कोई 5 कहते हैं, अलग अलग वर्गों में ज़मीनों को बांटा गया। जिन ज़मीनों का भूमि अधिकारी अधिकार मिल भी गया था किसानों को, वो भी दोबारा उसको बहाल नहीं किया गया और उसको रद्द कर दिया गया। तो ये जो भूमिधरी अधिकार मिलने के बावजूद भी जो ले रही हैं, इस तरीके से जैसे आंदोलन आज चल रहे हैं, मजबूर होना पड़ रहा है किसानों को आंदोलन करने के लिए। तो हमको कोई खुशी नहीं है हमें कि अपना घर बार छोड़ के आंदोलन में जाए। हमारे आगे मजबूरी है, हमारे आगे पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। तो जंगल को बचाने के लिए, ज़मीनों को बचाने के लिए किसानों को आंदोलन रहता है। उनकी ज़मीनें निकल रही हैं, लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, आप लगातार कवर करते हैं। तो पूरे प्रदेश में ही, बल्कि उत्तराखंड में नहीं, यूपी में भी कहीं जंगल की ज़मीन के नाम पे, कहीं पे सीलिंग के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इसलिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा मान साहब, ये जब प्रदेश के अंदर कोई भी आंदोलन होता है तो जो प्रदेश सरकार है, जैसे धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, तो किसान इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि सरकार पहली बार में आंदोलन को समझ नहीं पाती, या आप अपनी बात समझा नहीं पाते, या सरकार आपकी बात समझ नहीं पाती? जो इतना लंबा बीच में गैप होता है, उस वजह से इतना डिसबैलेंस होता है, लोग सड़कों पे आते हैं, आंदोलन होता है। तो ये सहमति एक या दो बार में क्यों नहीं बन पाती? इतना लंबा समय क्यों खिंच जाता है, जो सरकार इन चीजों को समझ नहीं पाती? देखिए सर, सरकारों के ऊपर दबाव रहता है कॉर्पोरेट का। तो कॉर्पोरेट के दबाव में कहीं ना कहीं वो जो है इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये हमारे क्षेत्र के हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। तो उनके संज्ञान में है। अभी किसान हमारे मिलके भी आए थे उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, एक सकारात्मक बातचीत उन्होंने की है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी समस्याएं किसानों की हैं उसको हम उसका जल्द हल निकालेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का हल निकालें और जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनसे आप खुद बातचीत करें। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, वो बातचीत करेंगे तो समस्या का हल जरूर निकलेगा। वैसे मान साहब, आपकी समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? जो नोटिस सरकार की तरफ से आए हैं, आपकी समस्या क्या समाधान हो सकता है? देखिए, जो भी ये तो सुप्रीम कोर्ट में का भी कानून है कि जो 12 साल तक जिस जमीन पे रहता है, घर बना के या जमीन को जोतता है, तो उसको भूमि अधिकार 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 देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 80-80 साल, 90-90 साल हो गए, उसके बावजूद भी किसान बैठे हुए, लेकिन फिर भी उनको जो है नोटिस दिए जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी इस तरीके के मामले हैं, जो किसान खेती कर रहे हैं, ये जो घर बना के रह रहे हैं या अपना दुकान बना के रह रहे हैं, तो उनको भूमि अधिकार देना चाहिए, उनके नाम में जमीन हो जानी चाहिए, तो समस्या का हल हो जाएगा। कितनी उम्मीद है धामी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, जो आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, हमारी बातचीत नहीं चल रही, बातचीत किसान संगठन कर रहे हैं, जो आंदोलनरत हैं, वो कमेटियाँ जो है वो उनसे बातचीत चल रही है। और हमारे बहुत सारे साथी गए भी थे बातचीत करने के लिए, तो सकारात्मक बात हो रही है। उसका समस्या का हल यही है कि जो यहाँ काबिज है उसको उसको राइट दे देनी चाहिए, अधिकार दे देना चाहिए, तो समस्या का हल हो जाएगा। सरकार अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं लेती, फिर अगला कदम क्या होगा? देखो, हम तो आंदोलन ही कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय किसानों ने आंदोलन किया है, किसानों, हमारा तो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार हो देश की, हम तो आंदोलन एक हमारे पास रास्ता है, हम अपनी बात कहने का वही कर सकते हैं। धन्यवाद मान साहब। जैसा कि आपने देखा कि किसानों का दर्द है, वो नहीं चाहते हैं आंदोलन, वो अपनी फरियाद कर रहे हैं सरकार के सामने। मान सिंह ने बताया कि धामी सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि सवाल केवल एक किसान का नहीं है, ये सवाल है हर उस किसान का जो अपनी जमीन पे बैठा हुआ है, जिसके पास में अपना घर बार कई सालों से बना के बैठा हुआ है। आज अगर वो घर टूटता है तो एक घर बनाना किसान के लिए बहुत मुश्किल है। अपने घर, अपनी जमीन बचाने के लिए किसान रोड पे आंदोलन कर रहा है। सरकारों को भी इन चीजों को समझना चाहिए, एक टेबल पे आके बातचीत करनी चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसानों को आंदोलन न करना पड़े, और सरकार बगैर किसी दबाव से टेबल पे बैठ के बात करे और इनकी समस्या का समाधान करे। तभी शायद हम प्रगति की ओर जाएंगे। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह। आज के मेहमान थे हमारे साथ बलजिंदर सिंह मान।